आप लोग को जोहार। सरना कोड मतलब कि आपका सरना धर्म कोड मांग करना पेशा कानून को रद्द करने का षड्यंत्र है। जो अभी जो पेशा एक्ट जो 1996 जो बना है ना, भुरिया कमेटी वाला, तो उसमें मतलब कि सरना कोड का मांग करना पेशा कानून को रद्द करने का षड्यंत्र है। उसके बाद जनजातियों की रूढ़ी जन विधि ना हम लोग का रूढ़ी जन विधि से चलते हैं ना। सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का भी समाप्त करने का भी षड्यंत्र है। सरना कोड का मांग ले उसमें भी लोग षड्यंत्र कर रहा है। जो जनजातीय रूढ़ी प्रथा से हटेंगे वही लोग आरक्षण से छटेंगे। वो छटना ही है उसको आरक्षण से। सरना धर्म कोड की मांग करना जनजातियों की स्वशासन व्यवस्था को समाप्त करने का षड्यंत्र है। ये तीनों की मान्यता पेशा कानून 1996 के अंतर्गत नहीं दिया गया है। पेशा कानून के तहत धार्मिक प्रथा में महिलाओं का जाहिर थान जायर एरा जैसे सरना में प्रवेश वर्जित है। हम लोग नहीं अलाउ करते हैं उसको, उसके पीछे कारण है। जबकि सरना धर्म में धर्म गुरु धर्म बहन का प्रावधान है और महिलाएं जाहिर थान जायर एरा सरना में पूजा पाठ करती हैं। पेशा अधिनियम में इसकी इजाज़त नहीं देता है। आपका जो अभी जो कस्टमरी लॉ ना है पेशा एक्ट, इसमें इजाज़त नहीं देता है पेशा कानून, तो उससे क्या लाभ होगा? हानि ना होगा। रुकिए, सामाजिक प्रथा में मुंडा मानकी पहन प्रथा का व्यवस्था है। सरना धर्म में धर्म गुरु धर्म बहन की प्रथा है, जिससे पेशा अधिनियम में मान्यता नहीं है। हम लोगों की मुंडा मानकी माझी परगना व्यवस्था में मरंग गुरु जाहिर एरा में बलि देकर पूजा पाठ करते हैं। सादा मुर्गा और सादा पाठा मतलब कि सफ़ेद बकरा, चाहे कोई कलर का भी बकरा हो, दिया जाता है। जबकि सरना धर्म में बलि प्रथा वर्जित है। अभी वर्जित है, उसमें खून अशुभ होता है। उन लोग को कि खून अशुभ है तो कहाँ से आएगा रूढ़ी जन विधि में? नहीं ना आएगा जी, पेशा कानून में सवाल नहीं है। पेशा अधिनियम में बलि प्रथा की मान्यता है। हम लोग को पेशा अधिनियम में बलि प्रथा का मान्यता दिया गया है। जनजातियों की रूढ़ी जन विधि के अंतर्गत जब शादी ब्याह होता है तब मड़वा के नीचे 5 मुर्गे की बलि देने की प्रथा है। सरना धर्म में पूर्ण रूप से बलि प्रतिबंध है। पेशा अधिनियम मड़वा के नीचे 5 मुर्गे की बलि देने की प्रथा को मान्यता देता है। हम लोग को मान्यता भी दिया गया है कि मड़वा में आप ये सब कर सकते हैं। हम लोग का खून अशुभ होता है। हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पहले बलि देते हैं, उसको शुभ मानते हैं, समझे ना? वो लोग खून अशुभ होता है। जनजाति समाज में ग्राम प्रधान होता है एवं पहान भी होता है। सरना धर्म में सिर्फ धर्म गुरु और धर्म बहन होता है। पेशा अधिनियम में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पहान की व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई है। इसीलिए मेरा कहना है सरना धर्म की मांग करना पेशा अधिनियम को समाप्त करने की षड्यंत्र है। तो कहाँ से मतलब उसमें लाभ मिलेगा? ये तो जाएगा ना, उसमें छटेगा ना। कहिएगा तो जो जनजातीय रूढ़ी प्रथा से हटेंगे वे जनजाति लोग पेशा 1996 से छटेंगे। जो जनजाति रूढ़ी प्रथा से हटेंगे वो जनजाति आरक्षण से भी हटेंगे। यही तो है। डिटेल बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम नोट सेल बता दिए आपको। सरना धर्म कोड जो है वो कौन लोग मांग करते हैं? सरना धर्म करता है वही लोग मांग कर रहा है। तो जो रूढ़िवादी छोड़ चुका है, हाँ तो छोड़ चुका है। उसको बलि देना अशुभ है, उसका खून अशुभ है। अभी शादी ब्याह सबको बताएंगे डिटेल ना, तभी 5 घंटा लगेगा, समझे? लेकिन जो
जो ईसाई बन नहीं नहीं, जो लोग मतलब कि जो धर्म गुरु हम लोग का समाज में कोई धर्म गुरु धर्म बहन नहीं होता है, समझे ना। हम लोग में मतलब कि आपका मतलब कि मुंडा मान की परगना व्यवस्था होता है, उसके तहत मुंडा मान की ये सब है ना, पढ़ा राजा भी है, ये सब है। वो धर्म गुरु धर्म बहन का मतलब कि कोई मतलब कि ये नहीं है। बुद्धा को लोग धर्म गुरु बोलते हैं, आदिवासी तो करे ना भाई, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सबको इजाज़त देता है, आप कोई भी धर्म मानिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होगा सो तो जानते हैं आप, क्या होगा नहीं होगा कि नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। बताइए हैं बताइए। अब जैसे हमारे ईश्वर निराकार होते हैं, मूर्ति पूजा की शुरुआत कुषाणों ने की थी। कुषाण का मतलब जान रहे हैं, सबसे पहले वही लोग मूर्ति स्थापित किया था। जो विदेशी थे, भगवान बुद्ध की मूर्ति कुषाणों ने स्थापित किया था, जिसे प्रथम शताब्दी में किया था। प्राचीन काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, जैसे देवड़ी, रजरप्पा, देवघर, बासुकीनाथ आदि सभी जनजाति आदिवासी हिंदू होते हैं, सभी हिंदू प्रकृति पूजक होते हैं। अब जो लोग हिंदू नहीं बोलता है वो तो करेगा ही, वैसे ही करेगा। भारत सरकार का ये है ना आपका मतलब कि का दिया है आपका। अब वो लोग तो आपका मतलब कि इसको भी नहीं मानता है, क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानता है। ये बता दिया ना कि सभी जनजाति लोग भारत देश के जितने हैं सभी लोग मतलब कि हिंदू होते हैं, तो इसको कोई काट सकता है। अब जो संविधान को नहीं मानेगा वो तो बोलबे करेगा, वो तो बोलता ही है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। कोई बोलेगा हम मतलब कि आपका इसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं। कोई 5वीं अनुसूची की जगह में कोई बोलेगा हम 6ठी अनुसूची। धर्म में कौन रखा है, कौन धर्म आ रहा है? यही लोग धर्म को ये सब मतलब कि जितना जो आराधना प्रार्थना सब है, ईसाई मिशनरी है, मेन यही लोग है। जितना जो बुद्धिजीवी मंच बनाए यही लोग तो ये सब कर रहा है, गलत सलत मतलब ये कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया, कई गो ऑर्डर देखा मैं, बताइए। इसका नंबर उम्र सब बता दीजिए, उन लोग को जाके चेक कर लो, देखो अपना, उसके बाद बात करो। देखिए ये है मतलब कि भुरिया कमेटी का रिपोर्ट मेरे पास है, देख लीजिए। भुरिया कमेटी का रिपोर्ट, पेशा एक्ट 1996 आपका 93 से शुरू हुआ था, देखिएगा। और आपका और भी है मतलब कि आपका केपी मनु वर्सेस ये भी है। फिर आपका ये है चंद्रमोहनम वाला है जजमेंट, फिर डी सिल्वा वाला है, केपी मनु वाला है, सबका जजमेंट है। सब सुप्रीम कोर्ट का ना ऑर्डर है। अब उसमें मतलब कि जो धर्मांतरित हो गया उसका जाति प्रथा समाप्त हो जाता है, उसमें कोई जाति है नहीं, तो वो लोग तो दिग्भ्रमित करेगा ही। ये तो 100 साल से दिग्भ्रमित कर रहा है ये लोग। अभी पैसा और पी पैसा को बहुत चर्चा हो रहा है। पैसा कानून जो रूढ़ी प्रथा जो हम बताए, इसमें जो मानता है उसी के लिए है। आपका इसमें सरना परना करे वाला सब भी कोई नहीं आएगा, ना ईसाई धर्मांतरित है वो लोग भी नहीं आएगा। पैसा कानून कहाँ पर लागू? अरे भैया तो नियमावली बनेगा तब ना। ये तो आपका मतलब कि जैसे आप लोग तब ये पूछे थे कि मतलब कि जो विधानसभा में पास करके भेज दिया, तो जब विधानसभा में मतलब सब विधायक लोग मतलब कि जो इसमें जो दस्तखत किए पास हुआ, उसके बाद उसको जाता है मतलब कैबिनेट से पास होकर जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल का अनुमोदन होगा, तब ना कानून का कोई मान्यता देगा जी। तो ये आपका सबका मतलब कि आपका इसमें मतलब कि आपका ये बता रहे हैं आपका 243 244 को मिला दिया है ना, और उसके बाद उसको बाईपास कर दिया क और घ को। वो तो और लोग बोला है, उस पर हमको मत पूछिए तो अच्छा रहेगा, हम तो पहले ही बोल चुके थे ये सब। उसको सबको बाईपास कर दिया, बाकी सब रख दिया। तो उसमें तो जितना भी आपका आराम ग्राम प्रधान जितना भी ईसाई मिशनरी लोग बने हैं, जो भी धर्मांतरित लोग हैं, अब जैसे हमारा बहन बेटी लोग मतलब कि मुस्लिम से शादी कर लिया तो वो भी मुखिया बन रहा है, कोई ग्राम प्रधान बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो सब उसमें नहीं ना है। तो इसीलिए तो सबको इसमें आ रहा है। अगर यदि वो नियमावली बन जाए रूढ़ी जन विधि के तहत तो कोई नहीं आएंगे इसमें।
मूलतः जो हिंदू धर्म मानते हैं जनजाति वही लोग आएंगे। अभी जो मंत्री बनी है शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी कहती है कि पैसा का समर्थन करेंगे। नहीं तो अपना अपना करे, अपना बोलने के लिए स्वतंत्र है, बोले अपना, लेकिन कानून है ना, कानून से ना आप चलेगा कि आपका बोलने से हो जाएगा। कोई केस करेगा मतलब कि आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर ही दे दिया, उसी के तहत मैं केस किया था ना आपका ये यहाँ पर मतलब कि आपका जो क्या नाम है उसका, जो मतलब कि और झारखंड सरकार में उस समय मतलब कि मुख्यमंत्री थे मुंडा जी थे, उसी समय ना केस हुआ था कि यहाँ पर मतलब कि पी पैसा लागू होगा, ये आपका ये 5वीं अनुसूची यहाँ पर लागू नहीं होगा। आपका क्या बोलते हैं, हम भूल जाते हैं बोलते समय, अरे मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र में मतलब कि ये लागू नहीं हो सकता है, और उसमें मतलब कि झारखंड सरकार को अपीयर होना था, हाई कोर्ट में नहीं अपीयर हुए, उसके बाद एक तरफा डिग्री हो गया, तो केंद्र सरकार मतलब उसमें अपील किए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ना फिर आया मतलब कि यहाँ पर निर्देश आया कि इसको मतलब कि ये लागू करो नियमावली बना के। अब जो एक दिन हम सुन रहे थे, कोई बोला कि सही बना है, सही नहीं बना है। आपका जो आपका जो 243 और 244 को साथ में मिला दिए, वो गलत ना है। तो जितना नियमावली तो अभी का बना है नहीं मला हम देखे नहीं है, लेकिन जहाँ तक बोल रहा था कि नहीं सही है, सही नहीं है, गलत है। किस आधार पे बोल रहे हैं, मतलब क्या उनके पास समर्थन करेंगे? धर्मांतरित है तो बोलेगा ही, जैसे आल्टो माल्टो फलना ढकना जितना भी है सब लोग बोल रहा है, सबको दिग्भ्रमित कर रहा है। आपको तो यहाँ पर मतलब कि माननीय लोग तो हम पहले ही बताए थे, 100 साल पहले से सबको दिग्भ्रमित करके रखा है। आप जैसे तब अब करिए रहा है, बोलिए रहा है, अब सरनाकोट करके सब कर रहा है, लेकिन उससे क्या लाभ हानि होगा ये तो कोई नहीं जान रहा है ना। अब जैसे मतलब कि सबसे पहले मतलब कि आपका बोलने के लिए तो बहुत माननीय लोग का बात है, अब उस दिन तो हम हल्का फुल्का बताए थे। अब जैसे माननीय अभी जयपाल बाबू, उनके बारे में बोलेंगे तो बड़ा सबको बुरा लग जाएगा, समझे ना। अब वो तो हम लोग तो सब उसका जन्मदिन और मरण दिन सब मना रहे हैं, लेकिन वो जनजातियों के लिए क्या मांग रखे हैं उसमें इसको कोई नहीं जानता। इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें पढ़ सकते हैं आप लोग, इसमें सब लिखा हुआ है। कहाँ एक्चुअल में मांग किए हैं, वो तो माइनॉरिटी के लिए मांग किए हैं। हम लोग का मेन है कस्टमर यूसेज रूढ़ी प्रथा। तो रूढ़ी प्रथा में कहाँ कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। अरना सरना परना मानने वाला ईसाई मिशनरी जितना भी कोई नहीं आते हैं इसमें, समझे। मूलतः मतलब कि जो जनजातीय आदिवासी जो हिंदू धर्म मानता है वही लोग आएंगे। हम तो डंडका के चोट पर बोलते हैं, वही आएगा। जिसको जाना है जाए अपना कोर्ट जाए। अभी जैसे जिसका कस्टम ही नहीं है, जिसका कस्टम नहीं है जो जनजाति का, वो भी इससे बाईपास हो रहा है। आपका उसका भी रूढ़ी प्रथा है ये नहीं है, उसी के तहत में कस्टमरी लॉ है। आने वाला दिन में हम लोग का मुंडा लोग का भी वही दिक्कत होने वाला है, समझे। कि जैसे शादी ब्याह सबसे कर रहा है, हम लोग का शादी ब्याह होता है, हम लोग देखिए पूछता है ना कि ब्राह्मण लोग हमारा बेटी को काहे नहीं शादी करता है। अरे हम लोग किसी को बेटी नहीं दे सकते हैं दूसरे जात को, समझे। हम किसी का बेटी को ला सकते हैं, उसको जात भीतर कर सकते हैं। सफ़ेद और लाल मुर्गा का खून पिला के गांव समाज का सबको मतलब कि खसी बकरा खिला के भोज दे के उसको जात भीतर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी को बेटी नहीं दे सकते हैं। अगर गई लव मैरिज भी की गई तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। और अभी आप बात उठा दिए तो आपको बोल रहे हैं बिरहोड़ कौन है। बीर मतलब जंगल और होड़ मतलब मानव। आप तो पहले बताते कि मानव का मतलब हम लोग मानव हैं। होड़ो हो, इसका अर्थ होता है मानव। तो आप देखिएगा कोई संस्था संगठन बहुत मतलब कि पूरे भारत देश में बहुत प्रचलित है संस्था संगठन लोग, वो बोलेगा कि बनवासी है। अरे साला हम बनवासी कैसे हैं, ये तुम गाली दे रहे हो हमको। बनवासी हम हैं, कम से कम मुंडा संताल हो, बनवासी नहीं है, वो गाली शब्द है।
वो गांव से भगाया हुआ आदमी लोग जो वृक्ष के ऊपर में कहीं जगह नहीं मिला तो वहाँ जाकर रह रहा है, वो गाली है। जो अपना बहन में कुछ का मतलब कि रखा रखी हो गया तो उसको गांव से भगा दिया कि जब भागो तुम, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं। वही बिड़होड़ है। इसको जो भी कर रहा है, जो लोग बहुत बड़े बड़े, तो भारत सरकारें को चला रहा है वो लोग, लेकिन बहुत गलत कर रहा है। हम लोग इसमें नहीं आते हैं, इसीलिए कोई नहीं जुड़ता है। मुंडा संताल हो लोग नहीं जुड़ेगा। इस साला बनवासी बोलता है हम काहे जुटेंगे, हमको गाली दे रहा है। एक मुट्ठी अनाज खिलाए अगर गाली देगा बनवासी हो तो कोई जुटेगा उसमें? अब कुड़करवा लोग सब जुटता है, जुटेगा, जाओ जुटो। जनजाति का मतलब उराव होता है। इसमें है कहिएगा तो पेशा अधिनियम रूढ़ी जनविधि के तरफ नियमावली बनाना था और इसको लागू करना था। 24 साल बीत गया, आज तक मतलब कि ये मतलब कि रूढ़ी जनविधि भी नहीं बन पाया है। हमको तो लगता है कि जनजातियों को मतलब कि 100 साल पीछे धकेल दिया गया, धकेल दिया। हम लोग पीछे हो गए। कितना जनजातियों को फायदा होता उसमें डिटेल था और लोग बोलबे किया है, हम नहीं बताते हैं, लेकिन 100 साल पीछे चले गए हम लोग। ठीक। जो जनजाति रूढ़ी प्रथा से हटेंगे, वे जनजाति लोग पेशा 1996 से छटेंगे। जो जनजाति रूढ़ी प्रथा से हटेंगे, वे जनजाति आरक्षण से भी हटेंगे या छटेंगे। बस। पहलवान सिंह मुंडा,